हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारे डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 24 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 24th ऑफ फरवरी 2026 ट्यूसडे। सो आज फरवरी सीरीज़ का आखिरी दिन था, एक्सपायरी डे था। सो आज तो एक्सपेक्टेड था कि गहमा गहमी रहेगी बाज़ार में, और गहमा गहमी थी, पर मोस्टली आप देखा जाए तो अगर बोले तो एक तरफा गहमा गहमी थी। तो एकदम आज बेयर्स का बोलबाला था। आज बुल्स की तो पिटाई हो गई आज अच्छे से। सो बेसिकली आज निफ्टी जो है वो 288 पॉइंट्स गिरकर 25,425 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 288 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,425। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 217 पॉइंट्स गिरकर 61,047 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 217 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 61,047। सो आज बाज़ार जो है वो एक्सपेक्टेड था कि गिर के ही खुलेगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कल यूएस मार्केट की अच्छी पिटाई हो गई। पिटाई क्या बोले तो धुलाई हो गई एक तरह से, सॉरी। सो डाउ जोन्स जो है वो 800 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ, 825 पॉइंट्स गिर कर, यानी लगभग 0.25% गिर के बंद हुआ डाउ जोन्स। सो कल बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं था, पर कल टेक स्टॉक्स की पिटाई हुई थी, यूएस टेक की। और कहीं ना कहीं उसके अलावा अब जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद देखिए कन्फ्यूजन बढ़ते ही चला जा रहा है। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। क्लैरिटी ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रम्प टैरिफ्स को ओवरटर्न कर दिया है, पर अब ट्रम्प बाबू बोल रहे हैं कि हम तो करके ही रहेंगे। तो कभी 10 कभी 15 ऐसे करके कुछ न्यूज़ आते हैं। तो बेसिकली अब बोला जा रहा है कि जिन देशों के साथ नेगोशिएशन हो गया उनको तो 15% पे रखा जाएगा, जिनके साथ नहीं हुआ है उनके साथ क्या होगा कालिया वो अभी बताएंगे। सो कन्फ्यूजन जारी है। और उसके अलावा देखिए अब इस बीच जो काफ़ी सारे जो टैरिफ के पैसे हैं वो भी हम यूएस गवर्नमेंट को रिफ़ंड करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसके अलावा फिर दुनिया भर के अमेरिकन गवर्नमेंट पे, फेडरल गवर्नमेंट पे जो केसेस हुए वो भी एक सवाल निशान है। तो देखिए बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ। और उसके अलावा हाँ, उसके जो गवर्नमेंट शटडाउन भी लगा हुआ है, बिकॉज अमेरिकी संसद में बिल जो है वो पास नहीं हो पा रहा, जो खर्चे का बिल है। तो उसको लेके भी रसाकशी वहाँ पे बनी हुई है। तो अमेरिका में प्रॉब्लम्स की तो कोई कमी नहीं है। और इस बीच देखिए जॉब लॉसेस के डर है। सो आए दिन न्यूज़ आते ही रहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब ले ऑफ्स करेंगे। सो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। तो इस बीच जो है डाउ जोन्स कल फिर हार मान गया और मार्केट जो है वो गिर गया एकदम से 825 पॉइंट्स। डाउ जोन्स 835 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ। ऐसे सुबह को थोड़ा सा ऊपर था, 70 पॉइंट्स लगभग यूएस फ्यूचर्स ऊपर थे एज ए रिलीफ, बट देखिए डैमेज तो हो गया था। सो कल जो गिफ्ट निफ्टी है वो 130 पॉइंट्स गिर के तो बंद हुआ ही था, 137 पॉइंट्स। आज थोड़ी सी मामूली रिकवरी आई थी 20-30 पॉइंट्स की। तो लग रहा था कि 100 पॉइंट्स तो गिर के खुलेगा, और वैसा ही हुआ, पर खुल के जो है वो गिरते ही चला गया। और हाँ, कल ये जो यूएस में जो नैस्डैक में लिस्टेड एडीआर्स है, इंडियन एडीआर्स है, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, कल भी उनकी धुलाई हुई। तो इन्फोसिस की कल 5% पिटाई हुई और विप्रो जो है वो 3% गिर के बंद हुआ। सो इसके कारण इंडियन टेक स्टॉक्स में आज भी दबाव तो रहना ही था, और वो वैसा ही हुआ। टीसीएस का स्टॉक 2.5% नीचे खुला, इन्फोसिस 3% से ज़्यादा नीचे खुला। हालांकि इतना नहीं पिटा, लेकिन एचसीएल टेक की अच्छी पिटाई हो गई। एचसीएल टेक का स्टॉक तो 5% नीचे खुला, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा 7% नीचे गिर गया। सो विप्रो की उतनी पिटाई नहीं हुई, 3% ही गिरा। पर कहीं ना कहीं देखिए डैमेज तो हो रहा है, और आईटी स्टॉक्स में अभी आगे भी डैमेज होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, अनलेस आईटी कंपनीज दे कम आउट विद समथिंग रियली गुड, या कोई विजन डॉक्यूमेंट लेके आए। तो वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है भाई। जितने भी टॉप आईटी कंपनीज़ हैं उनके मैनेजमेंट का तो एक ही मेन मकसद लगता है कि डिविडेंड निकालो, जितना प्रॉफिट होता है सारा 80-90% डिविडेंड निकाल के दे के ख़त्म करो। तो कंपनी बाद में बचे कुछ नहीं बचे, इनको घंटा क्या फ़र्क पड़ता है। सो बेसिकली कोई लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं दिख रहा है। छोटी छोटी बातें करते रहते, पर प्रॉब्लम ये है कि सर्विस ओरिएंटेड से प्रोडक्ट कंपनीज बनने में इनका कोई विजन ही नहीं है। सो कैसे चलेगा? तो इस बीच देखिए पिटाई जारी रहेगी। कोई ब्रोकरेज ने बोला कि टीसीएस को आने वाले दिनों में वो 1800 रुपये के लेवल्स पे देख रहे हैं।
सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। मैंने पहले भी कहा कि इनकी पिटाई लगातार जारी रहेगी। इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो भी 1000 रुपये के नीचे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सो 2017 में इन्फोसिस का जो स्टॉक है वो करीब 600 रुपये के लोस तक गया था। कल को वो भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज मेजर वैल्यू डिस्ट्रक्शन होने वाला है। इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत असर आने वाला है जैसे जैसे एआई का प्रकोप बढ़ रहा है। और उसके अलावा जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, जितने भी टॉप अमेरिकन टेक फर्म्स है, बड़ी बड़ी अमेरिकन फर्म्स है, वो सब अपने खुद की आउटसोर्सिंग वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो 3000-4000 एम्प्लॉयज़ को हायर करके अपना सारा काम खुद ही करवा ले रहे हैं सस्ते में इंडियन एम्प्लॉयज़ से, जिसको ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का नाम दिया गया। तो इसके कारण देखिए अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में इंडियन आईटी फर्म्स को क्लाइंट्स मिलने में और मुश्किल हो रही है। नए बिजनेसेस नहीं आ रहे, खुद ही बोल रही है। तो इनकी पिटाई तो देखिए जारी रहनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज दे हैव टू ट्रांजिट फ्रॉम बीइंग अ सर्विस ओरिएंटेड कंपनी टू अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक इनकी धुलाई होती रहेगी। सो आईटी स्टॉक्स का जो के डैमेज के कारण देखिए मार्केट में स्पिल ओवर इफेक्ट भी पड़ना ही है। आज देखिए आईटी सेक्टर में अगर मेजर जॉब लॉसेज होते हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर पे पड़ेगा ही। उसके अलावा देखिए रिटेल सेक्टर भी आज नीचे था, क्योंकि अगर स्पेंडिंग कम हो जाता है, ऐसे बहुत रिटेल सेक्टर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आईटी एम्प्लॉयज़ के स्पेंडिंग पर। तो आईटी एम्प्लॉयज़ जो है उनकी सैलरीज जिनकी थोड़ी भी अच्छी होती है, 50,000 से लाख रुपए के बीच भी अगर होती है, तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा खर्च करते हैं। तो अगर वो कल को बंद होते चला जाएगा तो इनको बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए इकॉनमी में इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। कितना असर होएगा वो तो देखिए वक्त ही बता पाएगा, पर कहीं ना कहीं मार्केट उसको प्राइस इन कर रहा है। सो रिटेल स्टॉक्स की आज पिटाई हुई, ट्रेंड वाज डाउन 3%। सो फिर से जो स्टॉक बहुत अच्छी रिकवरी के मूड दिखा रहा था, उसमें फिर से थोड़े से जिसको बोलते हैं ना खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। टाइटन का स्टॉक तो देखिए तेज़ है, क्योंकि वो तो देखिए गोल्ड के ऊपर चलता है, तो वहाँ पे उतना खासा असर नहीं देखने को मिल रहा है। पर आई वोंट बी सरप्राइज कल को टाइटन जैसा स्टॉक भी अगर ख़राब असर दिखाए तो लेट्स सी। और उसके अलावा जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स की पिटाई हुई, आज भारतीय एयरटेल 2% नीचे था, उसके कारण भी निफ्टी में दबाव था। लार्सन एंड टूब्रो 3% नीचे था। सो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में लार्सन एंड टूब्रो ने अच्छा किया था, आज उसकी पूरी की पूरी पिटाई हो गई। सो कहीं ना कहीं ये आँख मिचौली का खेल तो चल ही रहा है। सो निफ्टी जो है वो एकदम अटका हुआ है, एकदम रेंज में। पर आज दिन का अंत आते आते तो जो अगर इमीडिएट लो था 25,371 का, उसको भी निफ्टी ने तोड़ दिया। सो निफ्टी देखिए आज बेरिश ही लग रहा है, अब यहाँ से थोड़ा भी बेरिश ही लग रहा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अब निफ्टी जो है वो 25,000 के लेवल्स छू जाए। हो सकता है DIIs थोड़ी बार बार रेस्क्यू बाइंग कर करके निफ्टी को संभालने की कोशिश करे। पर देखिए टेक स्टॉक्स को तो संभाल के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे जितना DIIs लेंगे वहाँ पे उनके पैसे जलेंगे ही जलेंगे। पर उनकी मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा नहीं अलाउ कर सकते हैं। तो मजबूरी में लेते रहेंगे, यहाँ के जो FIs है वो बेचते रहेंगे टेक स्टॉक्स को। DIIs को मजबूरी में लेते रहना पड़ेगा कि भाई बहुत ड्रास्टिक फॉल नहीं आ जाए। पर क्या होगा, लेके उनका नुकसान ही होगा। सो बॉटम लाइन ये है कि अभी मार्केट एकदम बेरिश ही दिख रहा है, अनलेस अगेन समथिंग रियली चेंजेस जो एकदम से आउटलुक को ही चेंज कर दे। पर चूँकि निफ्टी जो है वो 25,800 के ऊपर नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब देखिए बेरिश पैटर्न कंफर्म होते चला जा रहा है। और मार्च आते आते देखिए और कंफर्म हो जाएगा। अगर 25,000 के नीचे जाता है निफ्टी तो बेरिशनेस और जारी रहनी चाहिए। सो 24,500 के लेवल्स तो कोई बड़ी बात नहीं है मेजर टर्म्स में। सो यही है मोटा मोटी आज। अगर आज देखें तो थोड़ी बहुत कंज्यूमर कंपनीज़ में FMCG कंपनीज़ में थोड़ी ले वाली थी। HUL का स्टॉक आज अच्छा कर रहा था, पर ITC जैसे अभी भी वीक चल रहा है। सो ITC से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं अब क्लैरिफिकेशन आने लग गया, क्लैरिटी आने लग गया टू बी मोर प्रिसाइज। सो बेसिकली अभी तक जो सिगरेट के प्राइसेस सिगरेट के जो यानी 20 के पैक के जो सिगरेट्स है जो अभी 300 रुपये तक बिक रहे थे रिटेल में, अब उनका जो नया दाम है, अब नए स्टॉक आने लग गए मार्केट में, तब उनका नया दाम है 390 रुपये। सो आप सोच लीजिए 30% हाइक हो चुका है सिगरेट्स का दाम।
तो यानी गवर्नमेंट ने जो 28% जो लग्जरी टैक्स है वो बढ़ा के 40% तो किया ही है, तो कहीं ना कहीं उसका तो 12% असर आया ही है। और उसके अलावा इसका मतलब साफ है कि अतिरिक्त सिन टैक्स लगाया है सिगरेट्स पे, जिसके कारण इनका जो प्राइस हाइक है वो 30% तक चला गया है। सो ये आईटीसी के स्टॉक के लिए तो देखिए अच्छा नहीं है। इसके कारण स्मगलिंग और बढ़ेगा। ऐसे भी यंगस्टर्स में देखिए वेपिंग का कल्चर बहुत आम हो चुका है। वेपिंग इज़ मोर फैशनेबल करेंटली अमंग द जेनजीज। सो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलरली देखिए आईटीसी के स्टॉक के लिए बहुत ख़राब है। सो इसके कारण आईटीसी का स्टॉक दबाव में रहना चाहिए। हो सकता है इसके कारण थोड़ी रिकवरी और आ भी जाए आईटीसी के स्टॉक में, पर अगर वो होगी तो देखिए उनके एफएमसीजी के डिवीज़न के बल पे ही होगी। उनका सिगरेट से तो देखिए इन्वेस्टर्स को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गवर्नमेंट इज़ वेरी नेगेटिव। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज भी कर रही है। एक तरफ से तो वेपिंग को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, पर कहीं ना कहीं ये सब पॉलिसीज़ के द्वारा गवर्नमेंट वेपिंग कल्चर को और इंसेंटिवाइज कर रही है। और मैं बता दूं, वेपिंग इज़ इवन मोर कार्सिनोजेनिक, इवन मोर हार्मफुल फॉर द हेल्थ दैन सिगरेट्स। वेपिंग इज़ रियली कार्सिनोजेनिक, और ये मल्टीपल स्टडीज़ ने इसको कंफर्म कर दिया है। सो लेट्स सी गवर्नमेंट का आगे चल के क्या पॉलिसी रहता है। पर आईटीसी स्टॉक पर से ये अभी इसके लिए तो देखिए फंडामेंटली ख़राब है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी स्टॉक है, बट जो फैक्ट है वो तो देखिए फैक्ट आपको फ्रेंकली बताना पड़ेगा। सो यही था मार्केट का लेखा जोखा। बेसिकली मार्केट अभी क्लियरली बेरिशनेस दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत रिबाउंड आ भी जाए 100-200 पॉइंट्स की निफ्टी में, पर ऊपर 25,500 के ऊपर मार्केट के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ते के साथ डीआई का बाइंग तो ड्राई अप हो जाता है। डीआईज एग्रेसिवली लेने ही नहीं आते। वो खुद एक्सपेक्ट करते कि एफआईज ऊपर आके लेंगे या रिटेल आके लेगा, एचएनआईज आके लेंगे, तो फिर उनका काम हो जाएगा। पर कोई बेवकूफ़ तो बैठा नहीं है यहाँ पे, तो वही प्रॉब्लम है। तो यही है कि मार्केट इज़ मोस्ट लाइकली हेडेड साउथवर्ड्स। अभी बेरिशनेस ही ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, आज हालांकि आज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने रेजिलियंस दिखाया है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आगे भी वो रेजिलियंस दिखाते हैं तो क्या पता जो इन्वेस्टर्स का रुझान है, स्मार्ट मनी का रुझान है, अब आईटी से निकल के अब मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की ओर जाएगा। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे रेल स्टॉक्स भी है जो अब काफ़ी सस्ते होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अब रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो आजकल एसआईपी स्ट्रैटेजी बाइंग कर रहे हैं। हर महीना 100 शेयर 20 शेयर करके उठाते ही चले जाते हैं, अपने बाइंग को एवरेज करते चले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं वो वाले स्ट्रैटेजी के लिए हो सकता है समय आने वाले टाइम में जब इनमें अगर अपसाइड देखा जाएगा तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए बहुत फेवरेबल बन जाएगा। यही है मोटा मोटी बेसिकली आज का लेखा जोखा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। सो आज के लिए थैंक यू।